रात का समय था। पहाड़ों के बीच हवाएं चीख रही थीं, जैसे किसी की दबी हुई पुकार। सुनसान रास्ते पर एक जीप आगे बढ़ रही थी, जिसमें अभय और सानवी बैठे थे। दोनों लोकल न्यूज पोर्टल के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे। उनका मिशन था भूतिया राजगढ़ महल की सच्चाई पता करना। अभय ने स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा, यार सानवी, हम रात 12 बजे यहाँ क्यों आ रहे हैं? सानवी बोली, लोग कहते हैं आखिरी खिड़की हर रात खुद खुलती है और उसमें कोई खड़ा होता है। अगर सच है तो स्टोरी हिट होगी। दोनों हंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठंडी हवा उनकी हिम्मत खा रही थी। राजगढ़ महल सामने खड़ा था, उजाड़, टूटा और इतना विशाल जैसे आसमान निगल ले। अभय ने टॉर्च जलाई। चना चना की आवाजें, सूखी पत्तियों की सरसराहट और कान चीरने वाली खामोशी। सानवी फुसफुसाई, चलो अंदर। मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाजा चर्र की आवाज से खुद खुल गया। अभय चौंका, हवा से नहीं खुल सकता, बहुत भारी है। सानवी बोली, डरना मत, शायद जंग लगा होगा। लेकिन उसे पता था यह सामान्य नहीं था। अंदर दीवारें फटी हुई, टॉर्च में धूल उड़ती दिख रही थी। सबसे अजीब, दीवारों पर पुरानी रानियों की पेंटिंग, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे घूर रही हूं। अचानक एक पेंटिंग के नीचे घंटी खुद हिलने लगी, टन टन टन। सानवी ठिठक गई। अभय दिखा? अभय ने टॉर्च घुमाई। कोई मजाक कर रहा है, लेकिन दोनों जानते थे कोई होता तो दिख जाता। घंटी खुद नहीं हिल सकती। बीचों बीच बड़ा हॉल था। हॉल में पुराना पत्थर का सिंहासन, आसपास मोमबत्तियों के अवशेष, जैसे कोई अनुष्ठान करता हो। सानवी कैमरा ऑन करती है। हम हॉल में हैं, लेकिन कैमरा खुद बंद हो गया। अभय, बैटरी फुल थी ना? सानवी, हाँ, किसी ने बंद किया लगता है। तभी कोने से कराहट, जाओ। दोनों की धड़कनें तेज। अभय ने टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं। सानवी बोली, अभय, ऊपर वाली आखिरी खिड़की देखो। सबसे ऊपरी मंजिल पर खिड़की खुली थी। पर्दा हवा से हिल रहा था, लेकिन अंदर की तरफ जैसे कोई खींच रहा हो। सानवी, ऊपर चलेंगे, वही सच्चाई है। लोग कहते हैं उससे कोई लौट कर नहीं आया। अभय, हम लौटेंगे, प्रोफेशनल हैं। लेकिन उसके शब्दों में डर साफ था। सीढ़ियां पुरानी, हर कदम पर करक। आखिरी खिड़की वाले कमरे में पहुंचते ही दरवाजा खुद बंद होने लगा। सानवी चीखी, अभय। अभय ने पकड़ा, लेकिन हाथ फिसल गया। कमरा अंधेरा। टॉर्च में कमरे के बीच पुरानी रानी की लाश जैसी आकृति जमीन पर बैठी, चेहरा ढका, शरीर सूखा। सानवी, ये कौन? आकृति सिर उठाने लगी, चेहरा काला, आंखें लाल, मुंह से फटी आवाज, कई सदियों से इंतजार किया है। अभय ने सानवी का हाथ पकड़ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद। हवा भारी हो गई। आकृति खड़ी होकर पास आने लगी, धीरे लेकिन लगातार। सानवी रोते हुए, हमने क्या गलती की? आकृति फुसफुसाई, जो खिड़की खोलता है वो मेरा बन जाता है। दीवारें कांपने लगीं, खिड़की जोर से बंद। अभय ने टॉर्च फेंकी और दरवाजा झटका, इस बार खुल गया। दोनों भागे, सीढ़ियों से फिसलते गिरते। मुख्य गेट तक पहुंचे तो गेट खुद बंद होने लगा। अभय ने सानवी को धक्का दिया, बाहर जाओ। सानवी चिल्लाई, तुम भी? अंदर से आवाज, एक ही जा सकता है। गेट बंद हो गया। सानवी बाहर गिर पड़ी। सुबह हुई, गांव वाले इकट्ठा। सानवी सदमे में। कोई पूछा, अभय कहाँ है? सानवी, अंदर रह गया। बुजुर्ग, जो आखिरी खिड़की देख ले लौटता नहीं, रानी की आत्मा उसका रक्षक बना लेती है। सानवी महल देखती है। आखिरी खिड़की खुद खुलती है। वहां अभय खड़ा, चेहरा भावहीन, आंखें लाल, पीछे रानी की परछाई। सानवी पीछे हटती है। अब वो जान चुकी थी महल की आखिरी खिड़की हर रात किसी एक को बुलाती है। वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपका साथ हमें हर दिन बेहतर बनने की ताकत देता है। मिलेंगे अगली भावनाओं से भरी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। गुड